सोचिए, एक 5 साल का बच्चा है। स्कूल में उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। सिर पर इतनी गहरी चोट लगती है कि उसकी याददाश्त, उसकी सीखने की क्षमता मतलब लगभग खत्म हो जाती है। उसे स्कूल में मजाक में लोग टूटे हुए दिमाग वाला लड़का बुलाने लगते हैं। और फिर एक दिन उसकी टीचर उसकी माँ से कहती है, आपका बेटा स्लो है, ये शायद कभी कुछ नहीं बन पाएगा। ये कहानी है जिम क्विक की। लेकिन आज वही लड़का, जिम क्विक, दुनिया के टॉप सीईओज, अरबपतियों और हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को सिखाता है कि अपने दिमाग की असली शक्ति को अनलॉक कैसे किया जाए। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसी सफर की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे वो टूटे हुए दिमाग वाला लड़का ब्रेन परफॉर्मेंस सिखाने वाला दुनिया का टॉप एक्सपर्ट बन गया। हम 3 जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे: उनकी मानसिकता, प्रेरणा और वो तरीके जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। या फिर ये एक ऐसा हुनर है जिसे वक्त के साथ सही तरीकों से तराशा जा सकता है। जिम क्विक का पूरा दर्शन, उनकी पूरी फिलॉसफी इसी सोच को तो चुनौती देती है कि हमारी सीमाएं पत्थर की लकीरें हैं। उनकी अपनी जिंदगी वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है जिसे कसरत कराकर मजबूत बनाया जा सकता है। चलिए इसी बात को खोलकर समझते हैं। सबसे पहले माइंडसेट यानी मानसिकता की बात करते हैं। जिम अपनी कहानी में बताते हैं कि सालों तक वो खुद को टूटा हुआ ही मानते रहे। घंटों किताबें पढ़ते थे लेकिन दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं था। फिर एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में एक बूढ़े आदमी ने उनसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, जिसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, क्या सवाल था वो? उस आदमी ने जिम की किताबों का ढेर देखकर पूछा, तुम पढ़ तो बहुत रहे हो लेकिन सीख कितना रहे हो? अब सुनने में तो ये बड़ा मामूली सवाल लगता है। ये इतना बड़ा पैटर्न ब्रेक क्यों बन गया? इसने ऐसा क्या बदल दिया? क्योंकि ये शायद पहली बार था जब किसी ने उनके एफर्ट पे नहीं बल्कि उनके मेथड पे सवाल उठाया था। अब तक सब यही कह रहे थे, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, तुम कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन उस सवाल ने एक नई संभावना का दरवाज़ा खोला कि क्या हो अगर समस्या मेरे दिमाग में नहीं बल्कि मेरे दिमाग को इस्तेमाल करने के तरीके में हो। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। मतलब स्वपूर्ति भविष्यवाणी। हाँ, आसान भाषा में आप जो मान लेते हो वही बन जाते हो। जब जिम ने सालों तक ये मान लिया कि उनका दिमाग टूटा हुआ है, तो उनके दिमाग ने भी उसी तरह काम करना शुरू कर दिया। उस एक सवाल ने इस झूठे विश्वास की नींव हिला दी। हाँ, और इसी एहसास के बाद जिम ने उन झूठ को पहचानना शुरू किया जिन्हें हम सब अक्सर सच मान लेते हैं। स्रोत में ऐसे 7 झूठों का जिक्र है, लेकिन कुछ तो बहुत ही आम हैं, जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूं या मेरी याददाश्त बहुत खराब है। और एक जो आजकल हर कोई कहता है, सीखने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ नकारात्मक विचार नहीं है, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो हम अपने चारों ओर खुद बना लेते हैं। जब कोई ये मान लेता है कि मेरी याददाश्त खराब है, तो वो असल में याद रखने की कोशिश भी कम कर देता है। उनका दिमाग नई जानकारी को स्टोर करने के लिए उतनी मेहनत ही नहीं करता, क्योंकि उसे पहले ही सिग्नल मिल चुका है कि यह संभव नहीं है। एग्जैक्टली। स्रोत का एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, अगर आप खुद को लिमिट करोगे तो दुनिया भी आपको लिमिट कर देगी। इसका मतलब है कि हमारी असलियत हमारे अंदर के विश्वास से बनती है। अगर हम खुद को एक छोटे पिंजरे में बंद कर लेंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे पंखों में कितनी ऊंची उड़ान भरने की ताकत थी। ये वाकई में एक ऐसा आइडिया है जो पूरी सोच बदल सकता है। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? उस सोच पर अमल करने के लिए एक जबरदस्त आग भी तो चाहिए, जिसे हम प्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। और यहीं पर जिम का दूसरा सिद्धांत काम आता है। जब आपके पास एक मजबूत क्यों होता है तो रास्ते खुद ब खुद निकलने लगते हैं। लेकिन कई बार लोगों का क्यों तो बहुत बड़ा होता है, जैसे अपने परिवार का भविष्य, पर वो फिर भी अटके रहते हैं। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है कि इस क्यों को असली ऊर्जा में कैसे बदलें? हाँ बिल्कुल, यहीं पर वो अपना PFM फॉर्मूला देते हैं: पर्पस, फ्यूल और फिर मोटिवेशन। यानी पहले एक मजबूत मकसद ढूंढो, फिर उसे अपनी भावनाओं से जोड़कर ऊर्जा मतलब फ्यूल बनाओ, और फिर तब जाकर एक्शन यानी मोटिवेशन अपने आप आएगा। स्रोत में एक छात्र की कमाल की कहानी है जो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था। जिम ने उससे पूछा, तुम पढ़ना क्यों चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है? तो उस छात्र ने जवाब दिया, मैं अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है। देखिए कितना गहरा है। उसका मकसद सिर्फ पढ़ाई करना नहीं था, उसका मकसद था माँ के लिए कुछ करना। ये जो माँ का प्यार और सम्मान था, वो उसका फ्यूल, उसका ईंधन बन गया।
जब आपका लक्ष्य आपकी किसी गहरी भावना से जुड़ जाता है तो वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता। वो एक मिशन बन जाता है। हाँ, एक मिशन बन जाता है। और यही ईंधन आपको तभी आगे बढ़ाता है जब रात को नींद आ रही हो या पढ़ाई मुश्किल लग रही हो। इसीलिए स्रोत में कहा गया है, जब वाई क्लियर हो, हाउ खुद निकल आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हर किसी का क्यों इतना बड़ा और भावनात्मक हो, ये जरूरी तो नहीं। क्या छोटे छोटे मकसद भी उतनी ही ताकत दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, पर्पस हमेशा इतना बड़ा नहीं होता कि परिवार के लिए कुछ करना है या दुनिया बदलनी है। कभी कभी आपका मकसद बस इतना हो सकता है कि मुझे ये नया स्किल सीख कर अपनी जॉब में प्रमोशन पाना है, या मुझे ये किताब खत्म करके जानना है कि कहानी में आगे क्या होता है। एक छोटा, स्पष्ट और निजी क्यों भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है, बशर्ते वो आपके लिए मायने रखता हो। मकसद की साइज से ज्यादा उसकी स्पष्टता और उससे आपका इमोशनल कनेक्शन ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कि आपके पास एक सही मानसिकता है और उस पर काम करने के लिए एक मजबूत वजह भी है। लेकिन मकसद पर चलने के लिए सही औजार भी तो चाहिए। सिर्फ सोचने और महसूस करने से तो मंजिल नहीं मिलेगी। और यहीं पर स्रोत का तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा काम होता है, जो हमें वो तरीके सिखाता है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि मानसिकता आपका जीपीएस है जो मंजिल दिखाता है। प्रेरणा आपकी गाड़ी का पेट्रोल है। और अब हम बात करेंगे कि उस गाड़ी को चलाना कैसे है, यानी ड्राइविंग स्किल्स। तो पहला तरीका है FAST लर्निंग तकनीक। ये एक एक्रोनिम है और बहुत काम का है। F का मतलब है फॉरगेट, यानी सीखते समय 3 चीजें भूल जाइए। वो पुरानी धारणाएं कि आप ये नहीं कर सकते, वो बातें जो आपको पहले से पता हैं ताकि आप नए नजरिए से देख सकें, और आसपास की वो सारी चीजें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। मतलब एक खाली कप की तरह सीखने बैठें। ये फॉरगेट वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। अक्सर हमारा पहले से जानने का घमंडी हमें कुछ नया सीखने से रोकता है। हम सुनते ही कहते हैं हाँ हाँ ये तो मुझे पता है, और हमारा दिमाग वहीं बंद हो जाता है। सही कहा। फिर आता है A, जिसका मतलब है एक्टिव। सिर्फ पैसिव होकर सुनने या पढ़ने के बजाय एक्टिव होकर हिस्सा लें, सवाल पूछें, नोट्स बनाएं, सोचें कि इस जानकारी को मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। S का मतलब है स्टेट, यानी सीखते समय अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था का ध्यान रखें। अगर आप थके हुए, भूखे या बोर हो रहे हैं तो आपका दिमाग कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। और सबसे दिलचस्प है T, जिसका मतलब है टीच, यानी जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसे इस इरादे से सीखें कि आपको ये किसी और को सिखाना है। इस टीच वाले हिस्से के पीछे का विज्ञान कमाल का है। इसे प्रोटेजी इफेक्ट भी कहते हैं। जब हमारा दिमाग ये जानता है कि उसे ये जानकारी किसी और को समझानी है, तो वो उसे अलग तरह से प्रोसेस करता है। हम उसे सरल बनाने की कोशिश करते हैं, मुख्य बिंदुओं को पहचानते हैं और उन्हें एक लॉजिकल क्रम में जमाते हैं। इस प्रक्रिया में वो जानकारी हमारे दिमाग में सीमेंट की तरह पक्की हो जाती है। और वो उन्हें टॉपिक समझा रहे हैं और वो कहते हैं कि यही एक ट्रिक उनकी सुपर पावर बन गई। मतलब अगर किसी को कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना है तो उसे अपने किसी दोस्त को बस 5 मिनट में वो टॉपिक समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर वो समझा पाया तो मतलब वो खुद समझ गया है। ये तो एक जबरदस्त लाइफ हैक है। बिल्कुल। और इसके लिए आपको असली स्टूडेंट की भी जरूरत नहीं है। आप अपने पेट, किसी खाली कुर्सी या बस आईने के सामने खुद को भी पढ़ा सकते हैं। मकसद सिर्फ जानकारी को अपने दिमाग से बाहर निकालकर उसे व्यवस्थित करने का है। और डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहाँ एक चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत है। वो इन ध्यान भटकाने वाली चीजों को डोपामिन ट्रैप कहते हैं। सोशल मीडिया का एक लाइक, एक नया ईमेल, ये हमें तुरंत खुशी का एक छोटा सा हिट देते हैं और हमारा ध्यान खींच लेते हैं। और ये सिर्फ काम पूरा करने का मामला नहीं है, इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हमारा ध्यान लगातार बटा रहता है तो हम एक तरह की मानसिक थकान या ब्रेन फॉग महसूस करते हैं। हम किसी भी काम में गहराई तक नहीं जा पाते हैं और दिन के अंत में लगता है कि किया तो बहुत कुछ पर हासिल कुछ नहीं हुआ। इसीलिए स्रोत में कहा गया है, जो ध्यान कंट्रोल करता है वही लाइफ कंट्रोल करता है। अपनी अटेंशन को मैनेज करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में सुकून और स्पष्टता के लिए भी जरूरी है। इसके लिए स्रोत में कुछ बहुत ही आसान उपाय दिए गए हैं। जैसे जब कोई जरूरी काम कर रहे हों तो अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें, या पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। 25 मिनट का डीप फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये छोटे छोटे बदलाव दिमागी घोड़े की लगाम को वापस आपके हाथ में दे सकते हैं।
और वो 5 मिनट का ब्रेक भी उतना ही जरूरी है जितना 25 मिनट का फोकस। उस ब्रेक में दिमाग को आराम देना होता है, न कि फोन उठाकर फिर से डोपामीन ट्रैप में फंसना। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे मैं सबसे ज्यादा जूझता हूं और मुझे लगता है हमारे कई श्रोता भी, मेमोरी। मुझे लोगों के नाम तो बिल्कुल याद नहीं रहते हैं। श्रोत में क्या कोई ऐसा तरीका है जो वाकई काम करता हो? मेमोरी को लेकर सबसे बड़ा झूठ यही है कि ये जन्म से मिलती है। जिम का मानना है कि अच्छी मेमोरी कोई तोहफा नहीं बल्कि एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। नाम याद रखने के लिए वो एक बहुत ही मजेदार तकनीक बताते हैं, विजुअल इमेज बनाना। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप रमेश नाम के किसी व्यक्ति से मिले, तो आप अपने दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बना सकते हैं। जैसे भगवान राम हाथ में एक बड़ी सी मछली पकड़े हुए हैं। राम प्लस मछली इज इक्वल टू रमेश। ये सुनने में तो सच में बहुत अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रमेश नाम अब शायद कभी नहीं भूलूंगा। और यही तो इसका राज है। हमारा दिमाग अजीब, मजेदार और भावनाओं से भरी चीजों को पकड़ कर रखता है, बोरिंग जानकारी को नहीं। इस तकनीक के पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। हमारा मस्तिष्क वो विजुअल और इमोशनल जानकारी को हजारों गुना बेहतर ढंग से याद रखता है। जब आप रमेश को राम और मछली की एक अजीब तस्वीर से जोड़ते हैं, तो आप उस नाम को एक कहानी, एक भावना और एक तस्वीर दे रहे हैं। आपका दिमाग अब सिर्फ एक शब्द को नहीं बल्कि एक पूरी मिनी फिल्म को याद रख रहा है, और फिल्में हमें शब्दों से कहीं ज्यादा याद रहती हैं। तो हमने मानसिकता, प्रेरणा और तरीकों पर बात की। अब इन सबको एक साथ लाते हैं। जिम क्विक एक बहुत कमाल का उदाहरण देते हैं। आपका दिमाग एक फरारी है, लेकिन हम सब उसे एक बाइसिकल की तरह चला रहे हैं। हमारे पास ये अविश्वसनीय सुपर कंप्यूटर तो है, लेकिन स्कूल में हमें उसका यूजर मैनुअल कभी नहीं दिया गया। बिल्कुल, हमें सिखाया गया कि क्या सीखना है, इतिहास, गणित, विज्ञान, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया गया कि कैसे सीखना है। ये तरीके, ये स्किल्स वही यूजर मैनुअल हैं। तो एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? एक छात्र के लिए तो ठीक है, वो तेजी से सीखकर बेहतर ग्रेड ला सकता है, लेकिन कोई प्रोफेशनल जो अपनी नौकरी में 15 साल से है, उसके लिए ये कैसे फायदेमंद है? उसके लिए ये और भी ज्यादा जरूरी है। आज की दुनिया में चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि आपको लगातार नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। तेजी से सीखने की क्षमता का मतलब है कि आप अपनी इंडस्ट्री में हमेशा आगे रहेंगे। एक क्रिएटर के लिए इसका मतलब है कि उसके दिमाग में नए विचार ज्यादा तेजी से आएंगे। एक बिजनेसमैन के लिए इसका मतलब है कि वो जानकारी को बेहतर ढंग से प्रोसेस करके ज्यादा स्मार्ट फैसले ले पाएगा। ये सिर्फ एकेडमिक सीखने के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू में आपकी क्षमता को बढ़ाने के यूनिवर्सल टूल्स हैं। और अंत में स्रोत हमें बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाले विचार के साथ छोड़ता है, जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। जिम क्विक कहते हैं, आप लिमिटेड पैदा नहीं हुए थे, आपको बस कभी बताया नहीं गया कि आप लिमिटलेस हो सकते हो। ये एक बहुत ही आजाद करने वाला विचार है। ये हमें बताता है कि हमारा अतीत, हमारी गलतियां या लोगों ने हमारे बारे में जो कहा है वो हमारी क्षमता को तय नहीं करता। और इसी विचार पर श्रोता के लिए सोचने के लिए एक अंतिम सवाल है। अगर ये सच है कि हमारी सबसे बड़ी सीमाएं हमारे अपने ही बनाए हुए विश्वासों की दीवारें हैं, तो वो पहली कौन सी दीवार है, वो पहला कौन सा विश्वास है जिसे आज तोड़ने की जरूरत है ताकि अपनी असली क्षमता को उजागर किया जा सके?